गुड्डू खरगोश और बोलती झील का राज। एक खूबसूरत जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहाँ एक मासूम सा सफेद खरगोश अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसका नाम गुड्डू था। गुड्डू की अम्मी सिलाई करती थी और बहुत प्यार करने वाली थी। गुड्डू अक्सर अपनी अम्मी से जादुई जगहों की कहानियां सुनता रहता। एक दिन अम्मी ने उसे बोलती झील की कहानी सुनाई, जो सिर्फ सच्चे दिल वाले जानवरों को नजर आती थी। गुड्डू का दिल बहुत मचलने लगा। वो फैसला करता है कि वो खुद जाकर उस झील को ढूंढेगा। सुबह होते ही गुड्डू अपनी नीली जैकेट पहनता है, छोटा सा थैला उठाता है और सफर पर निकल पड़ता है। जंगल का रास्ता खूबसूरत मगर लंबा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक बड़े नीले हाथी से होती है। हाथी ने सुनहरी दुपट्टा पहना होता है और बहुत नरमी से बात करता है। गुड्डू अपनी मुहिम बताता है तो हाथी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर थोड़ी दूर जाकर एक दरख्त पर एक शरारती बंदर उल्टा लटका नजर आता है, जो सब्ज कमीज पहने हंसी मजाक कर रहा होता है। वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। तीनों दोस्त हंसते खेलते आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक काला कौवा मिलता है, जो अजीबो-गरीब बातें करता है। वो कहता है कि ये झील सिर्फ मेरे बताए रास्ते से ही मिल सकती है। बंदर को कौवे की बातों में मजा आता है। वो कौवे के साथ चला जाता है। गुड्डू और हाथी अफसुर्दा हो जाते हैं, मगर वो अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ दूर एक चमकता हुआ दरख्त आता है, जिसकी शाखें सोने जैसी होती हैं। दरख्त बोलता है और कहता है कि झील तक पहुंचने के लिए पहेली हल करो। गुड्डू सच बोलकर पहेली हल करता है और दरख्त अपनी जड़ें हटा देता है। रास्ता खुल जाता है। चलते चलते वो दोनों एक जादुई नीली झील तक पहुंचते हैं, जो वाकई बोलती है। झील कहती है, जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन पहले बताओ, क्या तुम अपने उस दोस्त को माफ करोगे जो तुम्हें छोड़ गया? गुड्डू थोड़ा रुकता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, मैं माफ करता हूँ। इसी वक्त बंदर शर्मिंदा सा वापस आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलती पर था। झील खुश हो जाती है और तीनों दोस्तों को एक चमकता हुआ मोती देती है, जिस पर सच लिखा होता है। तीनों दोस्त खुशी खुशी वापस अपने गांव आते हैं। गुड्डू अपनी अम्मी को मोती दिखाता है। अम्मी मुस्कुरा कर कहती हैं, बेटा, सच्चाई और माफ़ी सबसे बड़ी ताकत है।